सबक नंबर 3 में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, मस करने वाले दायरे, टचिंग सर्कल्स। यहाँ पर हमें दो शक्ल नज़र आ रही है। एक शक्ल में जो है वो दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर जो है वो टच कर रहे हैं, और यहाँ पर दो दायरे जो है वो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही मस्तवी में वाक़े दो दायरे इसी मस्तवी के एक ही ख़त को एक ही नुक्ते पर कता करते हों तो इन्हें मस करने वाले दायरे कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी दोनों दायरे जो है वो एक ही मस्तवी में है, यहाँ पर और यहाँ पर भी जो है एक ही मस्तवी में है, और ये एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता कर रहे हैं, यानी कि मस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसकी तारीफ़ हो गई कि एक ही मस्तवी में वाक़े दो दायरे इसी मस्तवी के एक ही ख़त को एक ही नुक्ते पर कता करते हो तो इन्हें मस करने वाले दायरे कहते हैं। वो ख़त दोनों दायरों का मुश्तरक ममास होते हैं, और जो ये ख़त है यहाँ पे बीच में वो क्या होते हैं, दोनों दायरों का मुश्तरक ममास होते हैं। यानी ये ख़त जो है वो इसको भी टच कर रहा है और इस वाले को भी टच कर रहा है। यहाँ पर भी सेम यही है कि दोनों दायरों को जो है वो ये एक ख़त टच कर रहा है, तो यहाँ पर मुश्तरक ममास होता है। ये दोनों दायरे और ख़त में वाक़े मुश्तरक नुक्ते को मुश्तरक तमासी नुक्ता कहते हैं। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ख़त जो है वो जिस नुक्ते पर दायरे को मस करता है उसे जो है वो तमासी नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मुश्तरक है ममास, तो इसलिए यहाँ पर मुश्तरक तमासी नुक्ता हम यहाँ पर कहेंगे। तो ये चीज़ हमको पॉइंट्स जो है वो याद रखना है इसमें। आगे देखते हैं मस करने वाले दायरों का मसला। अब यहाँ पर मस करने वाले दो दायरे, दो शक्लें दी गई ए और बी। इसमें एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता इन दायरों के मराकिज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। यानी कि ये जो इनके मरकज़ है, इनको जोड़ने वाले जो ख़त है उसके ऊपर वाक़े होता है। तो है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके आगे देखते हैं। दिया हुआ है ए और बी एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरों के मराकिज़ है। यहाँ पे भी ए इस दायरे का मरकज़ है, बी बड़े दायरे का मरकज़ है। यहाँ पर भी एक जो है वो एक दायरे का मरकज़ होगा और ये दूसरा जो है वो ये छोटे दायरे का मरकज़ होगा। यानी ए और बी क्या है, दोनों दायरों के मराकिज़ है, जो ए और बी एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरों के मराकिज़ है। यानी इस मरकज़ से जो दो दायरे बने हैं वो एक दूसरे को जो है यहाँ पर मस कर रहे हैं, और इसका तमासी नुक्ता क्या है, सी है। यहाँ भी इसका तमासी नुक्ता सी है। यानी दोनों में से हम कोई भी शक्ल यहाँ बना सकते हैं। हमको साबित ये करना है कि नुक्ता सी जो है वो ख़त ए बी पर वाक़े है। तो नुक्ता सी जो है वो ख़त ए बी पर वाक़े है। यहाँ पर भी नुक्ता सी जो है वो ए बी पर वाक़े है, हमको ये साबित करना है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि ख़त एल जो है वो मस करने वाले दोनों दायरों के नुक्ता सी से गुज़रने वाला मुश्तरक ममास है। यानी यहाँ पर जो ख़त एल दिया हुआ है, ये वाला ख़त और ये वाला ख़त जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मस करने वाले दोनों दायरों को जो है वो नुक्ता सी पर मुश्तरक ममास है। यानी ये दोनों दायरों का जो मुश्तरक ममास है जो कि ख़त एल पर है वो उनका मुश्तरक ममास है। तो यहाँ पर ख़त एल जो है वो ए सी पर कता ए सी पर उमूद है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर उमूद है, ये यहाँ पर उमूद है। ये इसके पहले हमने एक मसले में साबित किए थे कि ख़त जो भी ख़त ममास होता है, ममासी ख़त होता है, वो क्या करता है, जो मरकज़ से उसके ऊपर जो फासला है, दायरे पे नुकात जो बना रहा है उसको, उससे जो है वो उमूद होता है। तो यहाँ पर ये ख़त एल जो है वो ए सी पर उमूद है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर भी जो है वो ख़त एल जो है वो बी सी पर उमूद है। तो यहाँ पर इस दायरे के हिसाब से देखेंगे तो ख़त एल जो है वो ए सी पर उमूद है, और यहाँ से देखा जाए तो ख़त एल जो है वो बी सी पर भी उमूद है। तो इसलिए नुक्ता सी से ख़त एल पर एक ही उमूद खींच सकते हैं। अब नुक्ता सी जो है यहाँ पर हम इससे एक ही उमूद खींच सकते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से भी इसी के ऊपर उमूद है और यहाँ से भी इसी के ऊपर उमूद है। तो इसलिए यहाँ पर ए बी सी जो है क्या है, हम ख़त्ती, यानी एक ही ख़त पर वाक़े है। तो अगर ये एक ही ख़त पर वाक़े है तो इससे साबित होता है कि नुक्ता सी जो है वो ख़त ए बी पर वाक़े है। तो यही हमको साबित करना था। इस 3.2 के लिए इन दोनों मसलों में एक नुकात हमको इन 3 नुकात ध्यान रखना है कि एक दूसरे को मस करने वाले दायरे का मुश्तरक नुक्ता जो है वो तमासी नुक्ता है।
इन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले ख़त पर होता है। यानी जो दोनों दायरों को मिलाने वाले जो ख़त होते हैं उनके ऊपर होता है तमासी नुक्ता। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ के दरमियान फासला इन दायरों के निस्पुत्र के मजमूए के बराबर होता है। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकज़ के दरमियान जो फासला है इन दायरों के निस्पुत्रों के फ़र्क के मसावी होता है। तो ये पॉइंट्स को जो है वो हम आगे की मश्क में देखेंगे किस तरह से इसको लागू करना है। मश्क नंबर 3.2 सवाल मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्पुत्र बिल तरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पर एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर जो मस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो इनके दो दायरों के निस्पुत्र यानी कि R1 पकड़ लीजिए, इसमें R1 3.5 सम है और R2 जो है वो 4.8 सम है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। अब अगर अंदरूनी तौर पर मस कर रहे होंगे तो क्या होगा, इसके पहले हमने दो नुकात देखे, इनका दरमियानी फासला नफ़ी करेंगे तो देखो अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ दरमियान का जो फासला मालूम करना है तो इन दायरों के निस्पुत्रों के फ़र्क के मसावी है। यानी अगर अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है तो इनके निस्पुत्रों में फ़र्क होगा, और अगर बैरूनी तौर पे मस कर रहा है तो इनका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए इनके निस्पुत्रों का मजमुआ किया जाएगा। तो इस तरह से इसको हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे चूँकि ये अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला क्या होगा, लिखेंगे इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2। R1 कितना है हमारे पास 3 तो यहाँ पर हम जो दरमियानी फासला तो यहाँ पर हम लेंगे R2 माइनस R1। अब यहाँ पर R2 है 4.8 माइनस 3.5, दोनों को नफ़ी करेंगे कितना आएगा जवाब 1.3 सम। तो इस तरह से दायरे के मरकज़ों का दरमियानी फासला कितना होगा, लिखेंगे हम यहाँ पर दायरे के मरकज़ों का दरमियानी फासला 1.3 सम होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब है। अब आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में सेम इसी तरह से पहले सवाल की तरह है। बैरूनी तौर पर मर्ज करने वाले दो दायरों का निस्पुत्र बिल तरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है। अब चूंकि ये बैरूनी तौर पर मर्ज कर रहे हैं तो इसका मरकज़ का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इनका मजमुआ करेंगे। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे R1 बराबर 5.5 सम और R2 बराबर 4.2 सम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दायरे जो है वो दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं, इसलिए इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला बराबर R2 जमा
R1। तो यहाँ पर क्या है R2 4.2 जमा 5.5। अब यहाँ पे इनको जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा 9.7 सम। तो इस तरह से यहाँ पर दायरे के मरकज़ों का दरमियानी फासला क्या होगा, दायरे के मरकज़ों का दरमियानी फासला 9.7 सम होगा। तो इस तरह से ये दो जो खुसूसियात थी वो सवाल नंबर 1 और 2 में इस्तेमाल की गई। बहुत ही आसान है सबक, स्कोरिंग भी है और ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से अगर दो दायरों के निस्पुत्र बिल तरतीब 4 सम और 2.8 सम है तो नंबर 1 जो है वो बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है, और एक जो है दूसरा अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सम का जो है वो एक बड़ा दायरा बना लेंगे प्रकार की मदद से। इसमें 4 सम का फासला ले लेंगे हम स्केल की मदद से और फिर ये दायरा बनाएंगे। इसके बाद में एक जो है वो 2.8 सम का जो है वो दायरा बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि इनके मरकज़ जो है वो आमने सामने हो। स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखकर 2.8 सम का, यहाँ पे निस्पुत्र जो है वो 2.8 सम दिया हुआ है तो 2.8 सम ले लेंगे यहाँ पर, और जहाँ पे हमारा वो प्रकार की नोक वहाँ पर रखकर वहाँ से छोटा एक दायरा बना लेंगे इसको मस करते हुए। तो इस तरह से हमको ये दो दायरे बनाना है। ये बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं और एक ये अंदरूनी तौर पर। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है वो छोटा दायरा इसमें पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद में बड़ा दायरा हम जो है वो इसको बाद में बनाएंगे। ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। तो ये एक छोटा दायरा 2.8 सम का है और बड़ा जो दायरा है वो यहाँ पे जिसका मरकज़ है, इसका जो निस्पुत्र है 4 सम है, और ये छोटे दायरे का जो है वो मरकज़ यहाँ पर है, इसका निस्पुत्र जो है वो 2.8 सम का है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 हमको ये बनाना है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। शक्ल 3.27 में P और Q मरकज़ वाले, ये P है और ये Q है, मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं, यानी ये R जो है वो इनका तमासी नुक्ता है। तो नुक्ता R से गुजरने वाले ख़त इस दायरे को बिल तरतीब नुक्ता A और नुक्ता B पर कता करते हैं, यानी यहाँ पर B पर और A पर कता करते हैं। तो साबित कीजिए कि AP यानी कि ये मुतवाज़ी है BQ के, ठीक है। तो AP और BQ मुतवाज़ी साबित करने के लिए सबसे पहले हमको ये साबित करना होगा कि ये मुतबादला ज़ाविया है, क्योंकि देखो मुतबादला ज़ाविये में जो है वो Z बनता है उल्टा सीधा, मतलब उल्टा भी Z बनेगा या तो सीधा Z बनेगा। तो ये भी जो है वो मुतबादला ज़ाविया बन रहा है एक तरह से। तो मुतबादला ज़ाविया क्यों, मुतबादला ज़ाविया अगर हम ये साबित कर देते हैं तो यहाँ पर जो ज़ाविये पर जो है वो ज़िले बनते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। ज़िला है या कता है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होता है। तो इसको मुतबादला साबित करने के लिए पहले हम ये छोटे छोटे मुसल्लस जो है वो इनके अंदर जो क्या मालूमात दी गई है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुसल्लस APR लेंगे, ये वाला मुसल्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम मुसल्लस APR में। अब मुसल्लस APR में ये यहाँ पर मरकज़ है, तो AP ये निस्पुत्र है और यहाँ से PR भी निस्पुत्र है, क्योंकि मरकज़ से दायरे पर वाक़े जो नुकात को मिलाने पर जो कतई ख़त मिलता है वो उसका निस्पुत्र कहलाता है। तो ये भी निस्पुत्र है और ये भी निस्पुत्र है, इसका मतलब AP और PR मुतमासिल है। तो अगर किसी मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हो तो वो मुतसावी साकिन मुसल्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस APR में AP बराबर है PR के। यहाँ पे हम वजह लिखेंगे, एक ही दायरे के निस्पुत्र। तो ये एक मालूमात हो गई यहाँ पर।
तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ए पी आर क्या है, मुतसाविस साकिन मुसल्लस है। अगर ये मुतसाविस साकिन मुसल्लस है और इसके दो ज़िले अगर मुतमासिल है तो इसका मतलब ये है कि इसके दो ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ज़ाविया ए और ज़ाविया आर मुतमासिल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए ज़ाविया पी ए आर मुतमासिल है ज़ाविया ए आर पी के। मसावात नंबर 1। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब दूसरा मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस आर क्यू बी या बी क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुसल्लस क्यू आर बी में। यहाँ भी यही सेम चीज़ जो ऊपर हमने लिखी है, यहाँ पर भी ये जो है वो मरकज़ है। मरकज़ से दायरे के नुकात को मिलाने पर ये क्यू आर मिल रहा है और क्यू बी मिल रहा है। तो यानी ये भी क्या हो गए, दायरे के निस्पुत्र हो गए। तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के मुतमासिल है। तो यानी यहाँ पर क्यू आर बराबर है क्यू बी के। यहाँ भी वजह क्या लिखेंगे हम, एक ही दायरे के निस्पुत्र। दायरे के निस्पुत्र। इसका मतलब ये भी मुतसाविस साकिन मुसल्लस है। तो इसलिए मुसल्लस क्यू आर बी मुतसाविस साकिन मुसल्लस है। तो अगर ये मुतसाविस साकिन मुसल्लस है तो इसके भी दोनों ज़ाविये मुतमासिल होंगे, यानी ज़ाविया आर और ज़ाविया बी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ाविया क्यू आर बी मुतमासिल है ज़ाविया क्यू बी आर के। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब इसके अलावा ये दोनों मुसल्लस में एक ज़ाविया जो है वो मुश्तरक है, ज़ाविया आर, यानी कि दोनों में है ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज़ाविया पी आर यहाँ हम लिख सकते हैं ज़ाविया ए आर पी। ए आर पे बन रहा है, मुतमासिल है ज़ाविया फिर दूसरी मुसल्लस के आर पर। तो दूसरा मुसल्लस हमारे पास क्या है, दूसरा ज़ाविया जो है उसमें दूसरे मुसल्लस में ज़ाविया है क्यू आर बी। अब ये हो गई मसावात नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे पी ए आर, कहीं नहीं ये है ए आर पी ये कट जाएगा। फिर इसके बाद में क्यू आर बी ये भी कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, पी ए आर बचा और क्यू बी आर बचा। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3 के बिना पर क्या लिखेंगे कि ज़ाविया पी ए आर मुतमासिल है ज़ाविया क्यू बी आर के। ठीक है, कहाँ से आया ये 1, 2, 3 में, यहाँ पे बाकी ए आर पी, ये ए आर पी कट गया, ये क्यू आर बी कट गया, ये 2 ज़ाविये बचे। तो ये 2 ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल है। और ये ज़ाविये कैसे हैं, ये मुतबादला ज़ाविये हैं। देखो किस तरह से पी ए आर यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ये पी ए आर, और आगे जो बन रहा है इसके बाद में क्यू बी आर। तो यहाँ पर क्यू बी आर लिखो या आर क्यू बी भी हम इसको लिख सकते हैं, आर क्यू बी। ठीक है,
तो ये क्या है, ये मुतबादला ज़ाविये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, ये मुतबादला ज़ाविये हैं। तो मुतबादला ज़ाविया अगर है तो यहाँ पर जो इसका कता है वो क्या है, एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो इसलिए हमारा सवाल नंबर 1 जो है कता AP मुतवाज़ी है कता BQ के, यानी ये जिस कता को जोड़ते हुए जो ज़ाविया बना रहे हैं जिस पर, तो वो कता एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो साबित हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 में दिया है, साबित कीजिए APR यानी APR मुसल्लस और RQB मुसल्लस मुतशाबा है। सबक नंबर 1 में हमने पढ़े हैं और यहाँ पे हमने ये इतनी सारी मालूमात लिख दी है, तो इसको सेकंड वाले सवाल को जो है साबित करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मुसल्लस APR और मुसल्लस RQB में। अब यहाँ पर इसमें एक ज़ाविया जो है वो मुतबादला है दोनों में। यहाँ पे अब भी हमने ये साबित किए यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ज़ाविया PAR मुतमासिल है ज़ाविया QBR के। यहाँ पे वजह लिखेंगे कि ये क्या है, मुतबादला ज़ाविये है, क्योंकि हम यहाँ पर साबित कर चुके हैं कि ये ख़त मुतवाज़ी है तो उस पर बनने वाला ज़ाविया मुतबादला होते हैं। इसके बाद में एक ज़ाविया जो है वो तीसरे नंबर का, ये क्या है, मुतकाबला ज़ाविये है। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि मुतकाबला ज़ाविये तीसरा। यहाँ पे हम लिखेंगे वही मालूमात के ज़ाविया ARP मुतमासिल है ज़ाविया QRB के, यानी दोनों आर पर बन रहे हैं मुतकाबिला ज़ाविया, यानी कि आमने सामने का ज़ाविया। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ मिल गई, यानी कि दो मालूमात मिल गई, तो ये दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा हो गए। तो इसलिए मुसल्लस APR मुतशाबा है मुसल्लस RQB के। किस बिना पर, ज़ा आजमाइश की बिना पर, ठीक है। तो ये हमने मुसल्लस को जो है वो मुतशाबा साबित कर दिया। अब सवाल नंबर तीसरा जो है, अगर PAR की पैमाइश 35 डिग्री हो तो RQB की पैमाइश मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो अगर ज़ाविया PAR की पैमाइश 35 है तो RQB की पैमाइश मालूम कीजिए। तो RQB यहाँ पर है और ज़ाविया PAR जो है वो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि इस मुसल्लस में से हमको पूछा है कीमत, तो हम इस मुसल्लस में मुसल्लस की जमा का मसला लेंगे। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले ये साबित करना होगा कि तीनों भी जो है वो ज़ाविये एक दूसरे बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 1, 2 और 3 की बिना पर, यानी यहाँ पर हम साबित कर चुके हैं कि ये सब ज़ाविये जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है। तो यहाँ पर ज़ाविया PRA बराबर है ज़ाविया QRB के, बराबर है ज़ाविया QBR के। यानी कि अगर ज़ाविया और सबकी कीमत कितनी है, यहाँ पर सबकी कीमत जो है वो 35 डिग्री होगी, क्योंकि ज़ाविया PAR 35 है तो ये सब भी कितने होंगे, 35 होंगे। अब हम लेंगे मुसल्लस QRB में। अब मुसल्लस QRB में मुसल्लस के तमाम ज़ावियों का मजमुआ
180 होता है। यानी कि मुसल्लस QRB में तीनों ज़ावियों की जमा करेंगे और उसकी पैमाइश कितनी होगी, यहाँ पर 180 होती है। तो हम इसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर तीनों ज़ाविये कौन से हैं? नंबर 1 ज़ाविया इसमें QRB जमा ज़ाविया QBR और जमा ज़ाविया RQB बराबर 180 डिग्री। देखते हैं हम यहाँ पर मुसल्लस दिया गया है, तो यहाँ पे मुसल्लस एक जो है वो BRQ होगा, फिर एक जो है वो एक ज़ाविया R पर बनेगा, ज़ाविया Q पर और ज़ाविया B पर, और हमको ज़ाविया Q की कीमत पूछा हुआ है। अब यहाँ पे जो कीमत हमको मालूम है वो कीमत हम रखेंगे। QRB और QBR कितना है, 35 है, तो यहाँ पर 35 जमा 35 जमा RQB बराबर 180। 35 और 35 कितने होते हैं, 70, तो यहाँ पर 70 जमा ज़ाविया RQB बराबर 180 जमा 70 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, नफ़ी 70, तो RQB बराबर 180 नफ़ी 70। तो यहाँ पे इसलिए ज़ाविया RQB की कीमत कितनी होगी, 110 डिग्री। तो इस तरह से यही हमको पूछा था यहाँ पर। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 5। मश नंबर 3.28 में मरकज़ A और B वाले दो दायरे हैं। तो यहाँ पर ये मरकज़ A और मरकज़ B वाले जो है वो दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता E पर मस करते हैं। यहाँ पर मस कर रहे हैं, ख़त L इनका मुश्तरक ममास है, यानी कि ये जो ख़त L है इन दोनों को मस कर रहा है, एक को नुक्ता C पर और एक को नुक्ता D पर। अगर दायरों के निस्पुत्र 4 सम और 6 सम है तो हमको CD की लंबाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मरकज़ों को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके मरकज़ों को हमने ये मिला दिया। मरकज़ A से यहाँ C पर, फिर ये मरकज़ को इससे मिला दिया और यहाँ पर इस मरकज़ से यहाँ पर इस नुकात को। और इसके बाद में एक हमने अमल किया कि नुक्ता A से जो है वो एक ख़त खींचा और जो BD को जो है वो कता कर रहा है। तो BD को फ़र्ज़ कर लो कि वो नुक्ता M पर कता कर रहा है। चूँकि ये उम्मूद है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम हल करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे B मरकज़ वाले दायरे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बड़ा है B मरकज़ वाले दायरे में। अब B मरकज़ वाले दायरे में BD बराबर है BE के, दोनों है जो एक ही दायरे के निस्पुत्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD बराबर है BE के, और ये इसका निस्पुत्र कितना है, 6 सम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक ही दायरे के निस्पुत्र। इसके बाद में A मरकज़ वाले दायरे में यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा A मरकज़ वाले दायरे में। A मरकज़ वाले दायरे में भी हम देखेंगे कि AC AE बराबर है AC के, ये भी क्या है, निस्पुत्र है दायरे के। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि AC बराबर है AE के। अब यहाँ पर ये छोटा दायरा है तो यानी जाहिर सी बात है इसका निस्पुत्र कितना होगा, 4 सम। यहाँ भी हम लिखेंगे कि एक ही दायरे के निस्पुत्र कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं निस्पुत्र। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि AC जो है वो उम्मूद है CD पर। इसके पहले स्टार्टिंग में सबक के मसला देखे हमने कि ख़त L यानी कि जो ममासी ख़त है वो उम्मूद होता है उसके निस्पुत्र पर। तो यानी यहाँ पर इसका निस्पुत्र AC है और ये ममासी ख़त जो है वो CD है, तो ये इसके ऊपर उम्मूद है। और इसी तरह से BD जो है वो भी उम्मूद है CD पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ममास
ममास, निष्पुत्र, मसला की बिना पर यहाँ पर AC जो है वो उमूद है CD पर, और इसी तरह से BD भी जो है वो उमूद है CD पर। अब अगर ये उमूद है तो इसका मतलब ज़ाविया ACD 90 होगा और ज़ाविया BDC भी क्या होगा, 90 होगा। तो इसलिए ज़ाविया ACD बराबर ज़ाविया BDC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर हमने अमल किया छोटा सा, क्या अमल किया हमने, यहाँ पर AM जो है वो उमूद है BD पर, ये अमल किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM उमूद है BD खींचिए। इसका मतलब ये हो गया कि DMB जो है वो एक ही ख़त में आ गए, एक ही लाइन में आ गए, यानी हम ख़त्ती नुकात हो गए ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DMB क्या है, एक ही नुकात, एक ही ख़त पर है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल बन जाती है 4 ज़िलई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ुअरबतुल अज़ला AMDC, AMD और C। तो ये बन गई यहाँ पे ज़ुअरबतुल अज़ला की शक्ल। तो अब ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, 360 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें चारों भी जो ज़ाविये हैं हम सबको जमा कर देंगे। तो डायरेक्ट ज़ाविया A जमा ज़ाविया B जमा ज़ाविया C जमा ज़ाविया D बराबर 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी कीमत दी गई है, यहाँ पे देखो ज़ाविया C जो है वो 90 है, ज़ाविया D 90 है, और इसके बाद में ज़ाविया M भी उमूद है तो ये भी 90 है। सिर्फ हमको ज़ाविया A यहाँ पर नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया A जमा बाकी सब की कीमत कितनी है, 90, क्योंकि सब जो है वो उमूद है 360। तो इसलिए ज़ाविया A, अब 90 जमा करेंगे कितने हो गए, 270 बराबर 360। तो इसलिए ज़ाविया A बराबर 270, वहाँ गया तो नफ़ी 270 हो जाएगा। तो इसलिए ज़ाविया A बराबर हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से ये A हो गया 90 डिग्री। अब अगर ये 90 है यानी कि इसके चारों भी ज़ाविये जो है वो 90 के हो गए, तो इसका मतलब ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला हमने बनाया है वो मुस्ततिल है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला यानी जो 4 ज़िलई शक्ल AMDC है वो क्या है, मुस्ततिल है, क्योंकि इसके चारों भी ज़िले जो है वो 90 के हैं। अब चूँकि ये मुस्ततिल है तो इसमें AC बराबर DM है। तो अगर AC जो है वो निस्पुत्र है, 4 है, तो DM भी कितना होगा, यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। और इसी तरह से AM जो है वो बराबर होगा CD के, AM बराबर है CD के। अब चूँकि BMD एक ही ख़त पर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि BM जमा MD बराबर BD होगा, यानी BD के ये 2 छोटे छोटे हिस्से हैं। इसमें यहाँ पर हमको BM जो है नहीं मालूम है, MD हमको पता है, MD या DM यहाँ पर 4 है, और BD कितना दिया हुआ है, 6, ये हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखे। तो BM बराबर कितना हो जाएगा, 6 नफ़ी 4। तो BM बराबर 6 में से 4 नफ़ी के बच्चा यहाँ पर 2। ठीक है।
अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद में जो है वो ए ई बी जो है वो भी एक ही ख़त में है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए ई बी क्या है, एक ही लाइन में है, हम खत्ती नुक्ता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए ई जमा ई बी बराबर क्या होगा, ए बी के होगा। अब यहाँ पर भी ए ई मालूम है हमको कितना है, 4 है, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और ई बी कितना है, यहाँ पर ई बी या बी ई कितना है, 6 बराबर ए बी। तो ए बी की कीमत हमको कितनी मिल गई, यहाँ पर ए बी बराबर 6 और 4 10। ठीक है। अब यहाँ पर मुसल्लस हम लेंगे ए एम बी में। तो मुसल्लस ए एम बी में हम देख रहे हैं कि ज़ाविया एम जो है वो ये 90 है, यानी कि ज़ाविया ए एम बी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसलिए फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस का मसला अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र होगा, यानी यहाँ पे वित्र क्या है, ए बी का मुरब्बा है, बराबर तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए बी का मुरब्बा बराबर उसका एक ज़िला क्या है, एक ज़िला जो है वो ए एम है और दूसरा ज़िला क्या है वहाँ पर बी एम स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है, 10 है, तो 10 की कुवत 2, और ए एम हमको नहीं मालूम है, और बी एम कितना मिला हमको, यहाँ पर 2 मिला, तो 2 की कुवत 2, ये हो गया 100 बराबर ए एम की कुवत 2 जमा 4। तो इसलिए ए एम स्क्वायर बराबर 100 नफ़ी 4। तो 100 में से 4 को नफ़ी करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 96। अब 96 जो है वो किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है, मुरब्बा हटेगा यहाँ जाकर जज़र बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऐसे हिस्से करेंगे कि एक जो है वो किसी का जज़रुल मुरब्बा हो। तो यहाँ पर हमको ए एम बराबर देखेंगे 16 छंग जो है वो 96 होते हैं। 16 जो है वो 4 का जज़रुल मुरब्बा है, तो हमारा जवाब आया 4 जज़र 6 सम। ठीक है। तो ए एम हमको मिल गया 4 जज़र 6 सम। अब यहाँ पर ए एम बराबर है सी डी के, यहाँ पे हमने मालूम किया कि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो अगर ए एम 4 जज़र सी डी है, अरे 4 जज़र 6 है, तो सी डी भी कितना होगा, 4 जज़र 6 होगा। तो यही हमको पूछा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सी डी बराबर 4 जज़र 6 सम। तो बहुत ही लंबा लेकिन बहुत ही आसान है सवाल, आप एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको हल कीजिए और समझिए अच्छे से। बहुत ही आसान सबक है, सिर्फ थोड़े से जो है वो स्टेप्स इसमें ज़्यादा है कहीं कहीं पर, लेकिन अगर आप खुसूसियात सब अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत आसान होगा हल करने में आपके लिए।